brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। वैसे ना हार जीत कहते लगी रहती है। हार जीत जो है वो मतलब डिफाइन करती है। यार हम तो जीत ही नहीं रहे हैं, हार ही जा रहे हैं। अपनी बात कर रहे हो, इंडियन टीम की बात अपनी ही बात कर रहे हैं। बता तो दे लोगों को, हम ग्राउंड से आ रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड से लाइव। एक और हार, एक और बार मैच हम हार गए। क्या हमारी हार का कभी हमने पोस्टमार्टम किया है? जैसे हम हाँ, किया। इंडियन क्रिकेट की तो किया। बड़ी पोस्टमार्टम करते मैं हैं। आपको बताऊं ऑनेस्टली, जो हमने अपनी हार का पोस्टमार्टम किया है ना, हाँ, वी आर नॉट काइंड टू आवरसेल्व्स। जितना हम इंडियन टीम का फिर भी ध्यान रख लेते हैं, हाँ। फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अपनी हार का जो पोस्टमार्टम किया है, कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो मैं अभी बोल भी नहीं सकता। बोल सकता हूँ? बताओ। वैसा मैं तो सुन भी नहीं सकता यार, सुन भी नहीं सकता। चलो खैर, हमारी हार से क्या फर्क पड़ता है। इंडिया तो जीत गई है, फाइनली एक वनडे सीरीज जीत गए यार। मतलब ये भी दिन आ गए हैं कि वनडे सीरीज जीत गए, उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब कर सकते हैं। पर अब हम सिर्फ टीम की जीत को सेलिब्रेट करेंगे या इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं? डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैंने तब भी सेलिब्रेट किए थे जब टीम हार गई थी। ये देखिए, उसमें फ़र्क ये है कि मैंने टीम की हार का गम ज़रूर मनाया था, बट अगर मुझे किसी और चीज़ से खुशी मिली थी तो मैंने उसमें भी खुशी ढूंढी थी। फ़र्ज़ करें, आज एग्जांपल दे रहा हूँ, आज तो चलो दोनों के रन नहीं आए। फ़र्ज़ करें आज आप बैटिंग की होती, अच्छे खासे 60-70 रन बनाए होते, टीम हार जाती, दुख आपको ज़रूर होता। लेकिन जब आप जो 30 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ आए, 50 किलोमीटर गाड़ी चला के आए, कम से कम ये खुशी तो होती, चलो यार 50 किलोमीटर चलाया, 50 गेंदे तो खेली मैं। हाँ, और 50 किलोमीटर वापसी में जो है मैं वो उस इनिंग को रीप्ले करता रहता। हाँ, नहीं तो वही मतलब मैच हार जाते, लेकिन ये रहता सोच। तो इसलिए मुझे तो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे तो खुशी मिलती है जब रोहित शर्मा, विराट कोहली रन बनाते हैं या कोई भी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने पिछली बार नहीं बताई ऑनेस्टली, और कई बार ना आप और हम रोज़ मैच को देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा वो थिक स्किन हो जाती है, आप हर चीज़ को महसूस नहीं करते। मैं उस दिन न्यूज़ रूम में बैठा था ऐसे ही, तो वो हमारे टीवी चैनल ने कहा कि यार सेकंड ओडीआई की बात करो, विराट का 100 आएगा ना तो एक ज़रा लाइव कर देना, तो आप यहीं रुक जाएं। तो मैं अक्सर तो हम एक साथ देख रहे होते हैं और वही स्पोर्ट्स की टीम ही होती है, हमारा वही माइंड चलता रहता है, एनालिसिस, यहाँ तो नहीं आउट हो जाएगा, यहाँ क्यों नहीं फील्डर लगाया, ये सब। मैं नॉर्मल जो लोग हैं न्यूज़ रूम के, उनके साथ बैठ के मैच देखा आधा घंटा, तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, विराट का एक एक रन कैसे तालियां बजा रहे थे। अब मुझे लगा देखो यार क्या पावर है इस बंदे की, ये क्या क्या खुशी दे रहा है इनको। उसमें वो गायकवाड़ का 100 भी आ गया, उन्होंने ताली बजाई, बट वो नहीं वेट वो करे, अरे इसको देना स्ट्राइक, रन बनाएगा, एंड उसका 100 आ रहा है, नहीं आ रहा, जब 100 आया जो तालियां बजी, मतलब देवर अंडर प्रेशर की, अभी वो पुटिन की न्यूज़ ये वो डले, साथ साथ में विराट क्या कर रहा है। तब मुझे एहसास हुआ यार कितनी खुशी देते हैं देखो, विराट को। जिंदगी में ना अंडरडॉग जो है ना, अंडरडॉग, उसकी जब सफलता होती है, जब वो जीतता है तो वो ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो जीतने वाला सिकंदर है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। बड़ा पिक्चर देख लो ना, हिंदी फिल्म में जो आपका हीरो होगा, ऐसे थोड़ी कि पहली रील में हीरो होता है और एंड तक हीरो ही है, वो लोगों को पीटता ही रहता है। वो एक स्टेज आती है जहाँ पे वो गिरता है, फिर वो दोबारा खड़ा होता है, फिर उसको हीरो कहते हैं। तो मुझे लगा पिछले कुछ वक्त से रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक्चुअली मैं बताऊँ, दे बिकम द अंडरडॉग्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। एज इन पहले तो सारा फोकस उन पे होता था, अब ऐसा लगता है कि अंडरडॉग है यार, अंडरडॉग है यार, अंडरडॉग है यार, मतलब नीचे लगे हुए हैं यार, इन पे दबाव है, प्रेशर है, प्रेशर टू परफॉर्म है। और जब वो रन बनाते हैं सो एक्चुअली ना आपको ये लगता है कि यार मैं भी तो गिरता हूँ, मैं भी तो हारता हूँ, आज मैंने रन बनाया। जीतने वाले के साथ मैंने देखा, अगर आप चैंपियन प्लेयर होते हैं ना तो बहुत लोग एसोसिएट नहीं कर पाते। जब इंसान नीचे आता है, थोड़ा सा फेड हो रहा होता है, फिर वो खड़ा होता है, उसके साथ हर कोई एसोसिएट करता है। जैसे एस्पिरेशनल है ना, MS धोनी के साथ भी हो रहा है। हाँ, आप जो देख रहे थे exactly. towards, वो 2 छक्के भी लगाते हैं हाँ? स्टेडियम, तो उसके साथ शायद ये भी एहसास होता है कि अब शायद कई बार दिखेंगे हर नहीं। चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि यार ये तो है ही है, ये तो खेलते ही रहेंगे, इनको तो हम देखते रहेंगे, चलो एक और 100 आ गया, विराट का एक और कवर राइड लग गई। जब आप उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि खेलेंगे या नहीं ओडीआई, तो आपको पता नहीं चलता कब तक खेलेंगे।
हालांकि मैं तो मानता हूँ 27 तक खेलेंगे वर्ल्ड कप, लेकिन ये होता है ना कि यार ये लास्ट मैच तो नहीं है, ये लास्ट सीरीज तो नहीं है, ये क्या पता, ये नहीं कि उनको कोई निकाल सकते हैं, क्या पता किसी दिन मना है कि नहीं है। अच्छा, मैं वो सच चीज़ में भी- एक बात बताइए, 27 वर्ल्ड कप वाकई 2 साल, गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही बोला कि 2 साल है। क्या ऐसा हो सकता है कि इनको, जो विराट ने एक बातों बातों में एक और बात बोल दी कि आप पे गलती की गुंजाइश नहीं है, आपके पास बोला ना कि मतलब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है विराट और उनके पास, जो बिलीव दैट। नहीं, अगर विराट कोहली खुद कह रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ? दैट मीन्स वो महसूस करते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया, अच्छा रोहित और विराट गए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ये कल यहाँ पे खत्म हुआ, आपको कोई चेंज दिखा है? किस में चेंज? इन दोनों में और सिस्टम में भी? क्या सिस्टम ने उनको एक्सेप्ट कर लिया? सिस्टम ने शायद नहीं किया, अभी भी नहीं किया। नहीं सिस्टम का मतलब किससे? सिस्टम इज योर टीम मैनेजमेंट, सिस्टम इज योर, हाँ, हाँ मतलब जो जिन्होंने ये तय कर रहे हैं, चलो कि क्या क्योंकि आई थिंक शायद कल आप भी बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद बोला गया था कि अभी दूर है, अभी देखते जी। हैं और यंग खिलाड़ियों को भी तो चांस देना है, कुछ इस तरह का बोला। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली सिस्टम ने नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन इनके फ़र्क के बारे में आपने बात की ना, मुझे लगता है एक फ़र्क मुझे नज़र आया कि थोड़ा प्रेशर ऑफ है। हालांकि रोहित ने वहाँ पे रन बनाया ऑस्ट्रेलिया में, विराट ने आखिरी मैच में बनाया, फिर भी मुझे लगा कुछ हद तक उनके Body चेहरे language पे में, शिकंज थी या वहाँ वहाँ पे, या बॉडी लैंग्वेज में, या उतनी फ्रीडम नहीं थी। अब जो विराट ने आके बोला है और जिस अंदाज में खेला है, मुझे नहीं याद आता इतनी बार एरियल शॉट उन्होंने आखिरी एक सीरीज में कितने मारे, इतने छक्के कितने मारे हो, उन्होंने खुद बोला है। आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग इनसाइट, जो उन्होंने खुद कहा कि यार पिछले 2-3 साल में मैं ऐसा क्रिकेट नहीं खेल रहा, इतनी बहुत फ्रीडम के बड़ी साथ बात नहीं है। खेल 2 रहा। साल पहले तो जैसे वर्ल्ड कप आपके- हुआ था यार 23 का, उसमें हर रोज 100 बना रहे थे। उन्होंने कहा वैसा मैंने फील ही नहीं किया, महसूस ही नहीं किया। तो आई थिंक, और क्योंकि ये वो ऐसे खिलाड़ी ना, चैंपियन खिलाड़ियों के लिए कहते हैं ना, आप पता नहीं आपने माइकल जॉर्डन की डॉक्यूमेंट्री देखी है या नहीं, है ना? वो देखिए, उसमें वो बताते हैं ना कि वो जानबूझ के पंगे लिया करते हैं। कभी उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा ना, जानबूझ के वो किसी लड़ाई करते थे, क्योंकि जैसी लड़ाई होती थी नेक्स्ट डे। तो ये जानबूझ के लड़ाई नहीं है, बट आई थिंक जो इन पे दबाव बनाया गया ना, इट वाज नीडेड। वो जो चिंगारी जलाने वाला काम है। सो क्या आपको ये भी बहुत लगता जल्दी है, अब अगेन ये जो आपने बात की है, इसको 2 तरह से देख सकते हैं। एक ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चिंगारी के लिए गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने वो इन पे वो मैग्नीफाइंग लेंस रख दिया था कि यार नहीं यार इनका तो मुश्किल है, उनकी ईगो पे खेलने के लिए। नहीं तो इन्होंने दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं, मैं देखिए, पूछ रहा हूँ, नहीं पहले क्या दबाव ऐसा में तो था? डाला। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप नहीं, दबाव ठीक है, वो तो हम जानते हैं, दबाव बनाने के लिए दबाव था या रियल में इनकी सोच थी कि नहीं यार? नहीं रियल में थी वो। आप, मैं समझिए आप क्या कह रहे हो, उसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जोसे मोरिन्यो बड़े फेमस फुटबॉल के कोच हैं, उन्होंने कई समय बाद बताया वो एक स्ट्रैटेजी करते थे। वो क्या करते थे, जब उनकी टीम दबाव में होती थी ना, हार रही होती थी, उनको पता बड़े सवाल आएंगे इसलिए नहीं कर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, कुछ अतरंगी चीज़ बोलते थे, एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल, कि आई एम वेरी स्पेशल, या दैट कोच इज एन इडियट, कुछ इस तरह की चीज़ वो कह देते थे। उससे क्या होता था, प्रेस पूरी कहती थी ओ देखो इसने क्या बोला है, पागल है या एरोगेंट है। तो कहते थे मैं अपने ऊपर सारा फोकस लेता था, पूरा दबाव था कि वही प्रेस जो लिखेगी कि यार ये प्लेयर से बॉल नहीं रुक रही, गोलकीपर भाई याद है, स्ट्राइकर से गोल नहीं होना, वो नहीं लिखते, मेरे बारे में लिखते थे, मैं जानबूझ के लिखता था। आई डोंट थिंक गंभीर भी इसीलिए जानबूझ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ये नहीं इस वीकनेक में ना ये हो रहा है। मुझे जैसा लगा कि ये हो रहा है कि अब वाकई कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा आप उनको निकालना चाहते थे, दैट विल बी टू ड्रास्टिक, कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे थे इनके बिना 27 वर्ल्ड कप की। आई थिंक बैक ऑफ योर हेड, नहीं, अगर उनके बिना तैयारी हो रही थी सो मैं उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि एज कोच, एज सेलेक्टर तो हार गए मुझे लगता है कि आपको वो हक है, अधिकार है, ये वहाँ चलते हैं, ये आपको हक और अधिकार होगा कि भाई आने वाला वक्त में क्या इतने साल ये लास्ट कर सकते हैं, नहीं। बट मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी भी हो रही हैं, विराट ने आके बोला कि मैंने ऐसी बैटिंग नहीं की, फ्री माइंड से खेल रहा हूँ, एंड ही इज लुक वेरी हैप्पी। रोहित थोड़े से मतलब अलग रोहित देख रहे हैं, मतलब वो क्वाइट हो गए, नहीं मजे तो ले रहे हैं, कुलदीप यादव को बता रहे हैं कि यार, बट मतलब मैंने देखा रोहित शर्मा ना क्वाइट हो गए। मैंने ये बीसीसीआई में ही एक बड़े रिस्पॉन्सिबल इंसान से सुना था कि जब ऑस्ट्रेलिया से आए थे वापस और रिव्यू मीटिंग सो कॉल्ड हुई थी,
जिसमें आपको याद होगा बोर्ड के ऑफिस बेयरर्स भी गए थे। वो जब बातें बाहर आ गई तो मैंने सुना कि रोहित शर्मा को ना ये लगा कि ही फेल्ट चीटेड। उनको लगा कि यार आप ऐसी ऐसी बातें अंदर हम कर रहे हैं, कमी पेशी निकाल रहे हैं, और वो मीटिंग खत्म होने से पहले मीडिया तक बात पहुंचानी। उसके बाद मैंने सुना कि रोहित हैज गॉन क्वाइट। रोहित ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बोलना ही बंद कर दिया। नहीं, ये क्वाइट तो वो हुआ कि चलो मैं ताकि खबरें बाहर ना जाए या मेरे मन में नहीं, क्या वो- वो ना बताऊं। मुझे लगता है कि वो मिसट्रस्ट, हाँ नहीं, वो तो अलग क्वाइट है। मिसट्रस्ट। आई थिंक वो उसमें भी क्वाइट हो गया। किस चीज में बैटिंग में भी quiet नहीं हो गए। नहीं नहीं, जो मुझे लगता है जो ड्रेसिंग रूम में बड़ी मस्ती करते होंगे सबके साथ, है ना, उस चीज में भी क्वाइट हो गए। मिस्ट्रेस एक तो ये होता है कि मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ किसी के भले के लिए बुरे के लिए, वो बाहर चली जाती है तो चलो यार मैं बात ही नहीं करता। बिजनेस लाइक हो गए हैं आप ये कहें। एक ये कहते हैं कि हाँ आते हैं, उनको पता भाई मेरे ये टीम है, इनके साथ खेलना है, किसी ने बात कर ली तो मैंने भी आपसे बात कर ली होगा, लेकिन मन नहीं लगा। उनको लगता है नहीं यार शायद आई एम अनवांटेड हियर, मैं आ जाता हूँ तो वो वाइब नहीं है कि मेरे को वेलकम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सब ऐसे है, बट ओवरऑल वाइब ऐसी लग रही, तो यार मैं क्या करता हूँ, आके खेलता हूँ, रन बनाता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। वो क्वाइटनेस भी आई थिंक रोहित शर्मा में नज़र आई है। बट आई एम लाइकिंग दिस वर्जन ऑफ रोहित शर्मा भी। हाँ, जो आप देखिए कैसा उन्होंने गियर चेंज की। मैं तो हमेशा कहता था रोहित शर्मा में ये एबिलिटी है कि रुक के भी वो खेल सकते हैं, अपने आप को 20-30 गेंदें दे रन बनाएंगे और उसके बाद रन बनाएंगे ही बनाएंगे। 30 से अगर वो अपने आप अगर वो रुक जाएंगे तो वो निखिल रन बनाएंगे बनाएंगे। गौतम गंभीर मैं हर रोज मतलब बाय द डे, बिकॉज गौतम गंभीर अब खबरों में है, चर्चा में है। जब गौतम गंभीर कोच बने थे तब कुछ और बातें होती थी, फिर द पैसेज ऑफ टाइम कुछ और बातें हुई, इंग्लैंड में इंडिया ड्रॉ करा के आया, कुछ और बातें हुई। आई थिंक जब ये विराट और रोहित के फैंस को लगा कि भाई अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जो है वो एक साथ हो गए हैं एंड दोनों नहीं चाहते कि ये दोनों खेले, मुझे लगा उसके बाद ना गौतम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। ऑब्वियसली कई बार आपका निखिल क्रिटिसिज्म होगा, हर रोज ही होगा, वो हर रोज हो रहा है। कभी आप सही होते हो, कभी सामने वाला भी सही होता है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आ रहे हैं और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगा कि गौतम ना बहुत गुस्से में आ गए हैं। ही इज द एंग्री यंग मैन नाउ, अमिताभ बच्चन हो गए वो। उनको शिकायत बहुत है, वाजिब भी हो सकती है। उनको शिकायत है कि जो मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज का मतलब आप भी हो गए, है ना, जितना मीडिया है इंडिया का, किसी ने जब हम टेस्ट मैच हारे कैलकाटा तो किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि यार 30 रन से तो हारे हो और शुभमन गिल को तो चोट लग गई, अगर वो दोनों इनिंग में बैटिंग नहीं कर पाए तो इंडिया 30 रन से मैच ना हारता। नहीं, आपने कहा था, मैंने कहा था, मैंने भी कहा ये आप देख सकते हैं, मैंने गावस्कर साहब से सवाल भी पूछा था कि यार ये भी तो हमें उन्होंने ध्यान खुद भी रखना बोला था, चाहिए थी। सुनील गावस्कर ने मैंने भी सवाल बोला। पूछा था कि भाई शुभमन गिल नहीं थे, ये बड़ा फैक्टर था, तो यानी जहन में था तभी सवाल पूछा। फिर वो कौन सी मीडिया हाउसेज उनको लग रहा है मैं कह रहा हूँ, देखिए मीडिया का काम यही है ना। मैं फिर आपको वही चीज़ कहता हूँ, क्या कोई भी खिलाड़ी हो, विराट कोहली हो, मैंने आपको बाकी बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात की, मेसी हो, रोनाल्डो हो, कोई भी हो, आप मीडिया से नहीं जीत सकते ना। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं मीडिया से तो मैं कह रहा हूँ कोई अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका काम है खेलना। मीडिया कहती रहेगी, जैसे ही मैं 1-on-1 लड़ाई करूंगा, इट इज़ नॉट अ बैटल ऑफ इक्वल्स, हाँ। तो मैं तो गलतियाँ करूंगा ही ना, मैं खेल रहा हूँ भाई। मैं एज अ मीडिया खेल तो रहा नहीं हूँ, मेरा काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है। फिल्म बनाने वाली बात होगी, आप फिल्म बनाओगे तभी तो आप गलती करोगे, बट मैं हूँ फिल्म क्रिटिक, मैंने तो सिर्फ फिल्म के बारे में देख के कहना है ये आपका अच्छा हो सकता था, अरे एक गाने दो आपने एक्स्ट्रा डाली है, वो मैंने तो फिल्म बनाई नहीं। तो एंड ऑफ द डे अगर आप एज अ फिल्म स्टार मीडिया क्रिटिक से लड़ोगे तो आप ही हारोगे, वो आपके बारे में और लिखेगा। मेरा कहने का मतलब है कि गौतम गंभीर जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे हो, आप भी उनको कई साल से जानते हो, मैं भी कई साल से जानता हूँ। आई थिंक ही इज़ अ क्लीन हार्टेड गाय, वो ऑनेस्ट है, उनको जो चीज़ जैसी लगती है वो बोलते हैं, जो उनके यहाँ पे होता है वो जुबान पर भी होता है। आई लव दैट वर्जन ऑफ गौतम गंभीर एज समवन आई हैव इंटरव्यू। तो जब वो मीडिया का हिस्सा होते हैं तो उनसे बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता, बट वही वर्जन ऑफ गौतम गंभीर के नॉट बी देयर एज अ कोच। तो क्या होता है, अभी मैंने आपको जोसे मोरिन्यो के एग्जांपल दिया, वो जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मीडिया को खेलते थे इस तरह से ताकि उनको उल्लू बनाए, ताकि वो असली मुद्दे ना लिखे, उनको कर दें। जो हमारे नेता भी करते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, उनको तरीके पता है, तभी वो अपने प्रोफेशन में सर्वाइव करते हैं। एज अ मैन मैनेजर, एज अ कोच, अगर आप गुस्सा होकर आप ये कहोगे, उससे क्या नज़र आता है? मैं अब एज एन ऑब्जर्वर हूँ या मैं एज अ फैन हूँ, मैं क्या देखूंगा? एक, गौतम गंभीर दबाव में, आप क्यों बता रहे हो कि आप दबाव में? दूसरा, टीम में शायद सब कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा, आपको ये सब चीज़ें चुभ रही हैं,
जो चीज़ें कही जा रही हैं, आप परेशानी में हो, तो ये सब चीज़ें तो हर शख्स महसूस करता है। विराट कोहली भी करते होंगे, हर खिलाड़ी भी करता है, हर कोच करता है। आप दुनिया को ये चीज़ आपको बतानी नहीं चाहिए, आपको मुखौटा पहन के आना है एज अ नेता। वो मैं नेता इसीलिए है। कहता हूँ कि राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री जब कोच थे यार, क्रिटिसिज्म उनका भी होता था। ऐसा नहीं है कि टीम जीतती थी, तब भी कभी कभी हारती थी। सौरभ ICC गांगुली का आप एग्जांपल दें, कितनी मतलब अमेजिंग तरीके से वो पता नहीं लगने देंगे दबाव है उनको, उनकी जितनी क्रिटिसिज्म हुई है जब वो किसी कप्तान थे, की। हाँ, पर वो जब आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता ही नहीं चला। मुझे पता नहीं, समहाउ मैं, आपने कहा ना कि गौतम को आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, ये फैक्ट है। एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट कि मैं भाई अपने आप को उनसे बड़ा आइडेंटिफाई करता था, एसोसिएट करता था एज मीडिया भी। जब वो क्रिकेट खेले यार, उन्होंने पहला टेस्ट मैच जो खेला, मैं टेस्ट मैच से पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था एंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम। पर मैं सच बोलूं, ये वो गौतम गंभीर मुझे, मतलब ये डिफरेंट हो गए। आई डोंट नो क्यों वो इतना रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने डोमेन की बात कर दी कि इंसान अपने डोमेन में रहे, ठीक है। उन्होंने बताया, नाम तो लिया नहीं बट एवरीबडी नोज, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल, जिन्होंने एक ट्वीट किया था। हालांकि जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया था और उससे पहले भी कई ट्वीट्स वो कर चुके हैं, उस दिन ट्वीट पढ़ के मुझे भी लगता है कि यार इनको जरूरत नहीं थी। एक बार याद है आपने, ऋषभ पंत और अश्विन के लिए इन्होंने कर दिया था कि अगर बिठाना ही है बाहर बेंच में तो खिलाते क्यों हो, और वो दोनों उस टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स थे और वो इंडियन क्रिकेट थी। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ था, बट अगेन ये काम शायद बीसीसीआई का है। उन्होंने आके बोल दिया कि वो कौन होते हैं स्प्लिट कैप्टनसी के बारे में बात करने वाले, और अपने डोमेन से बाहर ना जाएं। तो फिर तो मैं ये भी कहता हूं कि गौतम का डोमेन भी कोचिंग है। गौतम का भी जो डोमेन है वो मीडिया नहीं है। फिर वो ये नहीं कह सकते मीडिया हाउसेस ने 30 रन से ही हारे हैं, ये नहीं लिखा। यार 1 रन से हारो या 30 रन से हारो, हार है। ये वाजिब बात है कि शुभमन गिल दोनों पारियों में नहीं खेल पाए थे। शायद आप वो कह दो जी 15 और 15 30 रन इंडिया के हो जाते, बट वो हुआ नहीं ना। सो मैं तो कहता हूँ उनका भी डोमेन नहीं था वो, उनका डोमेन फिर कोचिंग है। और ये बात आके बोल देना, मतलब मुझे ये लगता है निखिल कि यार फैन तो हर किसी के अंदर है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि कोई इंतजार कर रहा है कि आप हारें या आप फेल हों और उस दिन भाई ट्विटर पे लगे हों और फिर आपको अटैक करें और दूसरी बार हो जाए, तीसरी बार हो जाए, जैसे प्लेयर्स के साथ भी होता है, फिर मैं कहता हूँ यू कैन कॉल देम आउट। बट अब ये सब करके मुझे ऐसा लगा कि जो आप जीते थे, अब आज क्या है, आज खबर में कौन, आज गौतम, फॉर द रॉन्ग रीजंस। ही शुड हैव बीन हैप्पी। उनको तो वैसे भी खुश होना चाहिए कि विराट ने, रोहित ने, भाई जो इन्होंने मांगा उन्होंने किया। अब पता क्या होगा, लोग ये सोचेंगे देखो जी उन्होंने रन बनाए तो इसलिए ये रिएक्ट कर रहे हैं कि जी मैं खुश नहीं हूं। हो सकता है ऐसा ना हो यार, बट मुझे लगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ना अपना फायदा नहीं किया। अब उनको लगेगा, उनके साथ वाले लोगों को भी लगेगा कि बहुत अच्छा किया, स्ट्रेट टॉक, और मुंह पे कभी कभी ना मुंह पे नहीं बोलना होता, कभी कभी अंदर रखना होता है। रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ की मैं बात करता था यार, वो अंदर रख लेते थे। गौतम इज समबडी, मैं जानता हूँ अपना हार्ट ऑन हिज स्लीव, इमोशनल है, बट नहीं, ये दो उन्होंने अपने पे प्रेशर बना लिया। दो चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा, जैसे शुभमन की पहली बात तो जैसे मैंने बताया, हमने बात की, चलो ऐसा हो सकता है बहुत लोगों ने बात नहीं भी की। मेरा कहने का मतलब है, आपने भी एक मतलब उसका एक उदाहरण दिया कि हम इंग्लैंड में अच्छा करके आए, है ना। उसमें तो तब किसी ने नहीं ये उंगली उठाई कि नहीं आप तो वोक्स नहीं खेले तो आप जीत गया, वो भी तो एक पैर कम से खेले थे, किसी ने नहीं कहा। मैं तुलना नहीं कर रहा वोक्स और उसकी, बट वो भी 10 से खेले एक टाइम पे, पर ये किसी ने नहीं कहा ना। इंग्लैंड ने एक्सक्यूज किया, भाई इट्स पार्ट ऑफ द गेम, आप इंजरी हो जाती है, वो होता है। बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए थे, चलो वो ड्यूरिंग टेस्ट मैच नहीं हुए, बट वो अवेलेबल नहीं थे अपनी टीम के लिए, बड़े प्लेयर बाहर गए, पर तब हमने ये सब चीज़ें नहीं की। हमने नहीं कहा कि हमने ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि ये सब हुआ, पहली बात वो। दूसरा डोमेन की बात है, आई एम जस्ट सेइंग यार, इंडियन क्रिकेट तो बिलोंग्स टू एवरीवन, इट्स इंडियन टीम। हम अगर उसमें इंडिया का फ्लैग लगाते हैं तो आप भी स्टेक होल्डर हो, मैं भी हूँ, IPL का कोई ओनर भी है, अमिताभ बच्चन भी है कि नहीं, कोई नेता बच्चन बैठे हैं। साहब के कुछ ट्वीट्स थे जिसपे कमेंटेटर की यार मतलब साल तो, 2 साल काम चला गया था। एंड ही इज एंटाइटल्ड बिकॉज Yeah. हम सब इन्वेस्टेड हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखें गौतम से बड़ा तो पेट्रियट कोई है नहीं, मैं ये मानता भी हूँ। तो वो भी तो कई बार जो देश से जुड़ी चीज़ें होती हैं, आप और मैं भी करते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कुछ हुआ, वो ट्वीट करते हैं ना, एज अ प्राउड इंडियन वो करते हैं, है कि नहीं। वो डोमेन नहीं है, तो उनकी डोमेन नहीं है, बट वो खुशी से करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, खुशी, जो आप भी देते हो मैं भी देता हूँ, एग्जैक्टली। बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ द कंट्री। इंडियन क्रिकेट इज़ फॉर एवरीवन, सबको हक है। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई ये
इनका अब वही मैं कह रहा हूँ, जैसे फिर मैं फिल्म का उदाहरण दे रहा हूँ, आप और हम भी तो जो पिक्चर जाते हैं ना, आप बेस्ट है, अच्छी नहीं है, कभी हमने लाइफ में फिल्म सेट पे भी नहीं गए होंगे, कुछ पता नहीं, पर अपन क्या है, पब्लिक है, आमिर खान ने एक फिल्म में कहा क्या वो अपने इर्द गिर्द और दबाव बना रहे हैं? मैं गौतम की बात 100%, एंड उससे बाय एन एक्सटेंशन टीम पे भी दबाव। आई थिंक इस टाइम पे ये होता है, और गौतम ये हमेशा करते हैं, आते हैं हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो वो क्यों आते हैं, आई थिंक उनकी थॉट प्रोसेस ये है कि मैं सारा प्रेशर मैं झेल लूँ, टीम पे कुछ आए ना। बट क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि टीम ने जवाब नहीं दिया, बट जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लोग देखते हैं, टीम वाले भी देखते हैं, इंडियन क्रिकेट से जुड़े भी लोग भी देखते हैं, यार मैं एज अ प्लेयर जब ये सब देखता हूँ तो आता है मेरे बाय एन एक्सटेंशन वो, तो मुझे लगता है यार गुस्से से जवाब दिया यार, अच्छा इन प्लेयरों पे, और फॉरगेट रोहित विराट, किसी यंगस्टर पे भी उठा, आप उसको डिफेंड करो, प्लेयर को भी लगता है कि यार मेरे कोच को डिफेंड करना पड़ा, वो या बड़े प्यार से हंस के है ना कुछ इधर उधर का बोल देते हुए। सूर्य कुमार यादव आए थे, मैं उनका एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा टेंशन थी किसी टूर्नामेंट में जो एशिया कप हुआ है। मैं गया था उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ उन्होंने हंसी मजाक में जो कहना था कह दिया, बट आप अग्री करो ना डिसएग्री करो, बट उन्होंने जिस अंदाज में कहा ना, उससे और आग नहीं डाली उन्होंने वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया, बट बड़े प्यार से रख दिया, हंसते हुए कर दिया। एक दो बार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हीटेड अप भी हो गए, तो उन्होंने कुछ कहा भी, उन्होंने बोला अरे यार मैं आपका जवाब दूंगा, आप प्लीज़ पूछो क्यों आप इनको रोक रहे हो, तो उसमें भी उन्होंने जवाब दिया, बड़े प्यार से दिया, तो उन्होंने वो मैसेज भी पहुंचाया, बड़े अच्छे अंदाज में पहुंचाया। इससे क्या होता है, टीम पे भी प्रेशर आएगा, और फिर क्या होगा, जिस मीडिया को आप कह रहे हो नहीं लिखते, उसको भी फ्यूल मिल जाता है और चीज़ें लिखने का। फिर आप लिखोगे यार, जैसे आपने कहा कि रोहित विराट ने रन बनाए, यार लोग सोचेंगे नहीं, ये तो है, मैं मतलब ये इंसान की फितरत है, हम सबकी फितरत हो जाती है, हम चीज़ों को रिलेट करके कभी कभी गलत कभी सही असेसमेंट होती है। जैसे आपसे मैंने पूछा सवाल कि निखिल व्हाट यू थिंक ऑफ रोहित एंड विराट, आप कहें कि दे आर आउटस्टैंडिंग, आप उनकी बात भी मत करो, टीम में सबसे पहले उन दोनों के नाम चुने जाएंगे। इट्स जस्ट दैट 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, सो देखते हैं कि क्या होगा। आप एक लेसन, मैं आपसे 3 ये सवाल पूछता हूँ, आप अच्छा। गौतम गंभीर हैं, आप बताइए ना, आप देखिए मीडिया का, आपको याद होगा एक आई थिंक बहुत समय पहले, ये देखिए हमारे हिमांशु जी ने बॉल वहाँ फेंकी और फेंकी है यहाँ आ गई, अब आपको पता चला हम क्यों हार रहे हैं मैच, वहाँ फेंकनी थी, यहाँ उल्टी गई। याद है आपको, एक बहुत टाइम पहले मीडिया ट्रेनिंग हुई थी टीम की, आई थिंक चैपल के टाइम कि मीडिया के लोग बुलाए गए थे एंड प्लेयरों को लेक्चर दिए गए थे ये कैसे डील करना है। हाँ भाई, वो तो आप पे दबाव बनाएंगे, आप कैसे डील करते हो। अब एक मैं आपसे मैं आपको ये बता दूं कि जो वो मीडिया था और जो हम हैं अब, उसमें भी फर्क है। नहीं मतलब हाँ, मतलब उसमें भी फर्क है, उसमें भी फर्क है, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था, तो मीडिया, और तब यूट्यूब भी नहीं था कि जी आपने कोई रिपोर्ट की तो वो प्लेयर को पता चल जाएगी, है ना, वो एनॉर्मिटी में वो आप बच जाते थे कि चल ठीक है। तो तब ना फिर भी आपको ये नहीं होता था कि मैं इस प्लेयर के नज़दीक होने के लिए इसके लिए 6 ट्वीट कर दूं, या इसको मैं अभी मज़ा चखाता हूँ तो 6 ट्वीट इसके अगेंस्ट कर दूं। बट ये है कि हाँ, अब ना मतलब मैं आपसे सवाल तो पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं कौन हूँ, आप गौतम गंभीर हैं, तो अब आपको डिफ्लेक्ट करना है, गुस्से जाना है या नहीं, अच्छा हाउ शुड ही हैव, अच्छा हाउ शुड ही है, ताकि आप यार गौतम अगर देखें तो प्लीज बुरा मत माने, उन्होंने भी मीडिया बहुत देर किया है, एंड आई होप ही अंडरस्टैंड्स। आई लव दैट वर्जन ऑफ गौतम, वो मीडिया के लिए ही बने, क्योंकि वो सच बोलते हैं। But तो उससे क्या होता है, कोच, आपको लगता मैं नहीं चाहता हूँ कंट्रोवर्सी भाई, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, मैं अगर इंडियन मीडिया भी हूँ, मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपका ड्रेसिंग रूम अगर बन रहा है तो वो भाई हम उस पर सवाल उठाएं नाजायज, जब सवाल उठ रहे हैं तो उठ रही है, सीधी सी बात। चलिए जी, हाँ जी, तो आप मतलब करेक्ट तरीका क्या होता है जवाब देने का? ओके, तो बताइए कोच साहब, विराट कोहली, रोहित शर्मा का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो 27 का वर्ल्ड कप खेल रहे हो। हिंदी में जवाब देना, इंग्लिश में पहले ये बताओ। आपकी मर्जी। अच्छा, हिंदी में देता हूँ। मुझे लगता है कि आप सबने देखा ही होगा कि ये 2 सीरीज में उन्होंने क्या किया है, और मैं बोलने वाला कौन होता हूँ, उनके रिकॉर्ड्स देखिए आप, उनके परफॉर्मेंसेस देखिए, एंड सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगी वो ये लगी कि उन्होंने अपनी स्किल को छोड़ा नहीं। रोहित अपनी फिटनेस में बड़ा काम किया और विराट ने भूख दिखाई। ये चीज़ें अगर चलती रही तो 2027 खेलने की बात छोड़िए, हम तो जीत रहे हैं। दे आर आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, ये लेजेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि इस ड्रेसिंग रूम में उनकी प्रेजेंस पूरे ड्रेसिंग रूम को अपलिफ्ट करती है।
अच्छा, आप की जो टेस्ट में हार हुई, मीडिया ने भी काफ़ी लिखा, आपको भी आड़े हाथ लिया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 टेस्ट मैचेस हुए और पहला टेस्ट मैच बड़ा क्लोज टेस्ट मैच था। हम 30 रन से मैच हारे, हमारे कप्तान को मैच के बीच में चोट लग गई, दोनों पारी में उन्होंने बैटिंग नहीं की। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सक्यूज है, क्योंकि मैं 1 रन से मैच नहीं हारा हूँ, हम 30 रन से मैच हारे एंड हमने परफॉर्मेंस बहुत खराब की। बट ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा दर्द हुआ, आई एम श्योर आप लोगों को भी हुआ होगा, जब हम गुवाहाटी में भी हारे, क्योंकि वहाँ पर ना विकेट भी ठीक थी, हमारे 11 प्लेयर ही खेल रहे थे, तो जो हमारे अवेलेबल कप्तान थे वो भी थे। आई नो आई एम ऑल्सो हर्ट एंड आपको तो मालूम ही है कि आई एम अ प्राउड इंडियन, आई वियर माई हार्ट ऑन माई स्लीव। एंड उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यार न सिर्फ ये 2 टेस्ट मैचेस, बट लास्ट ईयर न्यूजीलैंड भी हमें इंडिया में हरा गया था। एंड एज कोच आई ओन इट अप, मैं अपने प्लेयर्स के साथ खड़ा रहूँगा। इट्स जस्ट दैट मैं ये भी चाहता हूँ कि प्लेयर्स जो है ना थोड़ी और जिम्मेदारी उठाएं, और मैं चाहता हूँ कि पूरा मुल्क उनको सपोर्ट करे। आखिरी सवाल, कब आपकी जो कोचिंग है टेस्ट में, उसको लेके आपके क्या विचार हैं? और कई लोग ये कह भी रहे हैं कि शायद समय आ गया स्पिड कोचिंग करने का। देखिए, मैंने उस दिन कुदरती वैसे तो मैं मीडिया देखता नहीं हूँ, इंडिया टुडे देखा मैंने, आज तक देखा और स्पोर्ट्स तक देखा, स्पोर्ट्स टुडे देखा, तो मैंने देखा हमारे लेजेंड सुनील गावस्कर थे और जो रिपोर्टर थे उनसे उन्होंने पूछा, तो सुनील गावस्कर ने कहा कि अभी वक्त नहीं है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा। बाकी देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था ये बीसीसीआई का फैसला है, अगर बीसीसीआई को लगेगा कि डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो ये उनका फैसला होगा, उन्होंने मुझे बनाया है और दे हैव एवरी राइट टू। इट्स जस्ट दैट मैं आप लोगों को ये श्योरिटी देना चाहता हूँ कि मेरे या मेरी टीम से कोई कमी नहीं थी, कोई हमने एफर्ट में कमी नहीं की। शायद हमारे एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, शायद हमने जो सिलेक्शंस की या हमने जो 11 खिलाई, शायद उसमें हम थोड़ा ऊपर नीचे करें। बट ये इंडियन क्रिकेट है, ये रुकती नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे हम हारे हैं। मैं प्लेयर था, मैं तो एज प्लेयर भी हारा हूँ, कोई बात नहीं, वी विल बाउंस बैक। क्रिटिसिज्म तो लोग करेंगे। अब देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम में जब आप कोच होते हैं, बट क्रिटिसिज्म आजकल कोई भी कर रहा है यार, 11 न तो 11। नहीं देखिए, ये भी आपको समझना होगा कि क्रिकेट जो है ना इंडिया का पैशन है, और मैं समझता हूँ कि जब हम जीतते हैं तो लोग खुश होते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड में जब हम 2-2 करके आए, लोग कितने खुश हुए। आपने लेकिन प्लग-इन जब टीम हारती है तो मैं जानता हूँ कि दुख बहुत होता है। मैं एज प्लेयर भी दुखी हुआ हूँ, और मुझे याद है जब मैं अभी कमेंट्री भी करता था तो कई बार ऐसा होता था कि मैं एज कमेंटेटर, एज मीडिया बोलता था और प्लेयर्स को वो पसंद नहीं आता था। अब मैं समझता हूँ कि उनको क्यों पसंद नहीं आता होगा, बिकॉज नाउ आई एम ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेंस। बट इंडिया में क्रिकेट इतना बड़ा है, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, दैट इज मोर देन वेलकम। तो ये जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता एज अ रिपोर्टर, तो मैं जब जाता अपना लाइव देने चैनल पे, तो मैं ये क्या कहता, मैं ये नहीं कहता गौतम गंभीर दबाव में, मैं कहता गौतम गंभीर आए, उन्होंने बड़ी प्रोफेशनलिज्म तरीके से सवालों के जवाब दिए, तीखे सवाल भी थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, बड़े कामली उन्होंने अटेंड किया। तो और उनकी बात भी वाजिब है, मुझे लगता है शायद वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी टीम कोशिश कर प्यार रही से है। दोस्त बनाए जाते हैं, प्यार से दोस्त बनाए जाते हैं, प्यार से रिश्ते बनाए जाते हैं, तलखी से नहीं बनाए जाते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता और ये सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है, ये आप विद इन टीम भी बात कर रहे हो ना, है कि नहीं? रिश्ते तो वहाँ भी बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने अच्छी बात यह है कि किसी प्लेयर को मतलब अभी बस और ट्रक के नीचे नहीं दिया, नहीं तो नहीं वो वैसे किस्म के है भी नहीं शख्स। अगर सितांशु कोटक होते, सितांशु कोटक अब सितांशु कोटक हैं और मैं मीडिया हूँ, मैं आके के हाथ कहता थक गए हैं कोई बात नहीं, मैं आके कहता आपको सितांशु भाई, हाँ। रोहित और विराट का ये जो कमबैक हुआ है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते नहीं मतलब वो कैसे कहते हैं, या मैं हैं? हाँ, मतलब आप सितांशु कोटक हैं फॉर एग्जाम्पल, शरीफ आदमी है मैं बेचारे। कहता कि देखिए वो तो रन हमेशा बनाते हैं, आप लोग हैं जो एजेंडा चला रहे हैं, और ये हमेशा रोज रोज आपके पास कुछ है नहीं बात करने के लिए, तो आप यही बातें करते रहते हो। अगर उनका ये जवाब होता ना, 27 का वर्ल्ड कप 27 का होता, उन्होंने कहा था एजेंडा चलाते हैं, ठीक है आप हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर उनका ये जवाब दोबारा आ गया ना तो फिर उनको वापस पीछे वही लेके जाना पड़ेगा। नहीं, बट एक बात तो तय है, समहाउ ठीक है, इंडिया जीत रहा है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों ने भी रन्स बनाए हैं,
सवाल तो रहेंगे, टीम जब खेलती है हारती भी है जीतती भी है। पर एक बात मैं अभी भी आपको बता दूं, ड्रेसिंग रूम में ना तल्लखी है। आपने देखा विराट कोहली का वीडियो, तो जा रहे हैं साइड हग। हाँ साइड। देखो निखिल, अब मैं अगेन आई डोंट टू रीड टू मच इनटू इट। अगर प्रोफेशनल रिलेशंस, इफ यू आर कलीग्स इन एन ऑफिस, अब जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ उसके साथ मस्ती करें। अगर बिजनेस लाइक आप काम कर लेते हो, आई एम ओके विद दैट। मैं आपको सच बताऊं, और कभी कभी क्या होता है ना, ट्रस्ट बनाने में वक्त लगता है, टूट एक बात से जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप आता है। आई जस्ट होप अगर कोई भी कम्युनिकेशन गैप है, बैठे यार। प्रॉब्लम एक और भी है ना, रोहित तो खैर डिफरेंट माइंडसेट के हैं, ये गंभीर और विराट दोनों दिल्ली के हैं, दोनों वो टिपिकल पंजाबी। तो कभी कभी ना वो क्लैश हो जाता है, कभी कभी ये क्लैश हो। बट आई होप ये सब नॉनसेंस हम कर रहे हैं, कोई क्लैश ना हुआ हो। देखो जी, मारुति का मैच चल रहा है, हमारे दोस्त हैं, विदुर जी कप्तान है। विदुर जी बॉल कर रहे हैं, नहीं वो कवर्स में खड़े हैं। मानव रचना में ओ तेरी शॉट देख लो। आज हमने इस तरह की बैटिंग नहीं की, हार गए आज हम। नेवर माइंड, विल लिव फॉर अनदर डे। और आई होप आप लोगों का संडे अच्छा जाए, आपका अगला हफ्ता अच्छा जाए। बहुत कुछ है, T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है ना। और अगर आप कोई भी अपना कोई कमेंट या सजेशन देना चाहते हैं गौतम गंभीर को, विराट को, रोहित को, अजीत अग्रकर को, किसी को भी, निखिल को, मुझे, तो कमेंट सेक्शन के जरिए, ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते आप हैं। सिर्फ नितिन जी को ही मत दीजिए एडवाइस, हमें भी दीजिए। नितिन जी क्या कह रहे हैं? नितिन जी होते, सपोज नितिन जी होते हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक सवाल अलाउड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली आ रहे हैं और दूसरी उसके बाद आ रहे हैं गौतम गंभीर। तो नितिन जी, हमारे नितिन विराट को क्या सवाल करते हैं? विराट मतलब पूरा हिसाब लगा यार, आप मुझे के एज अ क्यों फंसा रहे हैं? रिपोर्टर। आप ये वो देखें, अच्छी बात उनकी है, वो अपना डटे हुए हैं जो उन्होंने कहा। वो पूछते सवाल कि यार आप वो मैच में आप 100 जो आपने लगाया, वो उन्होंने बताया था कोई, मैं भूल गया हूँ, 10 बॉल 12 बॉल में 10 रन 10 बॉल ऐसा कुछ हुआ क्या? फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपेंड? मैं ये पूछता। और उसके बाद वो What गौतम happened? गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते तो क्या करते? गौतम गंभीर के पैसे में बोलते कि काफी भाई आप बताएं कि यार आप तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, टीम भी अच्छी चुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? व्हाट टीम हैपेनिंग? नॉट परफॉर्मिंग, व्हाट हैपनिंग? चलो जी, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।